हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग इंडियन जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न जो कि भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में प्रश्न देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं एग्जाम में। तो यह आप लोग वीडियो के बाद लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थोड़ी सा आपको आवाज़ थोड़ी सी मोटी सुनाई दे रही होगी, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, देखिएगा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो यह आपको बताना है। तो यह द्वीप जो था जम्बू द्वीप का अंग था भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो यह याद रखना, ग्रीक भाषा में, ठीक ना। ग्रीक भाषा में इसका प्रयोग किया गया। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो यह याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक ना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारतीय मानक समय आधारित है किस पे? तो यह याद रखना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आपको याद रखना है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, तो वह स्थित जो है इलाहाबाद के समीप से, यह आपको याद रखना है। चलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीक विच मीन टाइम में कितना अंतर है? यह आपको याद रखना, 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक ना। 5.5 घंटे का अंतर है। आगे चलते हैं, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की मध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो यह आपको याद रखना है। दूर यहाँ पे जो दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से जो दूरी है वह है, यह याद रखना 876 किलोमीटर, ठीक ना। यह इंदिरा पॉइंट से जो भूमध्य रेखा की दूरी है वह कितनी है? 876 किलोमीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई आपको बताना है। तो यह याद रखना 7,516.5 किलोमीटर है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है 3,214 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, देखिएगा। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई अगर पूछा जाए तो यह 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई आपसे पूछा है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई जो है यह 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो यह आपको याद रखना है, यह जो है 2.4%, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र जो है मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या ऊंचाई के अंतर्गत आता है? यह आपको याद रखना है। तो यह 10.7%, 10.7%। आगे चलते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो यह कितने पर विस्तार पाया जाता है? तो यह आपको याद रखना है, यह विस्तार पाया जाता है 29.3% पर, ठीक ना। आगे चलते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? यह आपको बताना है। तो इसमें आप याद रखना, यह पाया जाता है कितने पे? तो यह 27.7% पे पाया जाता है। आगे चलते हैं, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान का कितना विस्तार पाया जाता है? तो यह आप याद रखना 43%, ठीक है। 43% ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। आगे देखिएगा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो यह आपको याद रखना है, यह 12 मील, ठीक ना। 12 मील ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, 12 मील। आगे चलते हैं, भारत का संलग्न क्षेत्र जो है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? तो यह आप याद रखना, वह है 24 मील तक, है ना। 24 मील ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। आगे चलते हैं, भारत में कितने राज्य समुद्र तट पर तट रेखा में है? तो समुद्र तट रेखा से है, तो यह आपको याद रखना कितने राज्य हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो 9 राज्य, ठीक है।
9 राज्य हैं। आगे देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह आप याद रखना, गुजरात राज्य की तट रेखा जो है समुद्र से, यह आपको याद रखना सबसे लंबी तट रेखा है। आगे चलते हैं, देखिएगा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? यह याद रखना कर्क रेखा, ठीक ना, कर्क रेखा, यह आप याद रखना, ठीक ना। आगे चलते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह आप याद रखना 8 राज्यों से, ठीक ना, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड, इसमें याद रखना झारखंड, इसमें ऑप्शन सही होगा, चलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट। आगे चलते हैं, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो दूरस्थ स्थल की बात की जाए तो सबसे दूरस्थ स्थल जो है इंदिरा पॉइंट है, या आप याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम आपसे पूछा है, यह याद रखना, इंदिरा पॉइंट को इनमें से सभी के नाम से जाना जाता है, पार्सन पॉइंट, ला हिन चिंग और पिग्मेलियन पॉइंट, यह इंदिरा पॉइंट के नाम है, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, तो यह इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन यहाँ पे से होगा इंदिरा पॉइंट। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग आपको याद रखना है, तो वह इंदिरा काल है, ठीक ना, इंदिरा काल यह उत्तर में और इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिण में है, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तो यह याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे चलते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो यह अलग करता है पंबन चैनल, ठीक है, पंबन चैनल अलग करता है। आगे चलते हैं, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के मध्य है? तो आदम का पुल किन देशों के मध्य, यहाँ पे पूछा है किन देशों के मध्य, तो यह भारत और श्रीलंका के बीच है। आगे चलते हैं, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो आपस में पृथक किया जाता है तो अंडमान और निकोबार, जो 10 डिग्री चैनल है, या अलग करता है अंडमान और निकोबार को। आगे चलते हैं, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास यह किसके बीच स्थित है? तो यह याद रखना दक्षिण अंडमान व छोटा अंडमान के बीच स्थित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से एक द्वीप है, तो यह आपको याद रखना, यह द्वीप जो है एक द्वीप है, यह आप याद रखना गुजरात के तट पर, ठीक है ना, गुजरात के तट पर स्थित है। आगे चलते हैं, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि अलग करती है। आगे चलते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है वह कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा, ठीक है ना, मैकमोहन रेखा। आगे चलते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो यह याद रखना सर रेडक्लिफ लाइन, ठीक है, सर रेडक्लिफ लाइन, यह आपको याद रखना, यह नाम है, ऑप्शन यहाँ पे जो से होगा सी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यह आपको याद रखना है, वह पूर्व में आपसे पूछा है, तो वह कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा बनाता है? म्यांमार, ठीक ना, म्यांमार बनाता है। आगे चलते हैं, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो यह आपको याद रखना है, वह अरुणाचल प्रदेश के ऑप्शन यहाँ पे से होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आपको याद रखना है वह है श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका के साथ जो है कि अंतर्राष्ट्रीय कोई सीमा नहीं लगती है, इसके साथ जल की सीमा लगती है, यह आपको याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो कौन सा देश जो उपमहाद्वीप के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है, तो वह श्रीलंका, ठीक है ना, श्रीलंका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो समुद्री तटीय सीमा जो सबसे छोटी है तो वह गोवा राज्य की, ठीक है ना, गोवा राज्य की सबसे छोटी है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है, ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ। यह आपको याद रखना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो यह सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यह आप याद रखना, भूटान के साथ, ठीक है ना, भूटान के साथ सबसे छोटी है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो यह कौन सा भू आकृतिक विभाग जो प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह किसका भाग है? तो पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है? यह आप याद है कोरोमंडल, ठीक है ना, कोरोमंडल यह पश्चिमी तट का भाग नहीं है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट यह सभी पश्चिमी तट का भाग है। यह आप याद है कोरोमंडल से संबंधित प्रश्न आएगा। देखिएगा, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वह कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण जो तट है वह कहाँ से कहाँ तक स्थित है? यह याद रखना, गोवा से दमन तक, ठीक है ना, गोवा से दमन तक। नेक्स्ट देखिएगा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो यह आप याद रखना, यह हुई है इसकी प्रवाल उत्पत्ति से, ठीक है ना, प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। आगे चलते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो दो ज्वालामुखी भारतीय क्षेत्र में है, वह कौन है? तो बैरन और नारकुंडम, ठीक है ना, बैरन और नारकुंडम यह दो ज्वालामुखी है भारत की, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो यह आपको बताना है। तो इसमें यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो वह है रामेश्वरम, ठीक है ना, रामेश्वरम स्थित है, यह आप याद रखना। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या याद रखना 36 द्वीप है। आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो यह आप याद रखना, वह सियाचिन को, ठीक है ना, सियाचिन को जाना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कोच्चि का जुड़वा नगर है, तो कोच्चि का जुड़वा जो नगर है वह कौन सा है? तो यह एर्नाकुलम, ठीक है ना, एर्नाकुलम जो है कोच्चि का जुड़वा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? तो यह याद रखना, अक्साई चीन वह कहलाता है, ठीक है ना, अक्साई चीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल जो है वह लद्दाख है, ठीक है ना, लद्दाख ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था, तो यह जिसे कहा जाता था, तो यह गोंडवाना लैंड, ठीक है ना, जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड कहा जाता था। चलिएगा आगे चलते हैं। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा, चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित है वह मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर ऑप्शन यहाँ पे से होगा, मणिपुर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? निकटतम दूरी पर अवस्थित जो है वह अगरतला है, ठीक है ना, अगरतला ऑप्शन यहाँ पे से होगा, अगरतला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन आपसे पूछा सत्य है? तो यह आपको याद रखना है, भारत का पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, भारतीय जो है उत्तरी गोलार्ध में, यह बात सही है,
भारत की आकृति चतुर्थ कोणीय है, यह बिल्कुल बात सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पे है, ये भी बात सही है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, यहाँ पे दूसरा नहीं अब पहला हो गया है, तो यह आपको इसको याद सही कर लेना है, ठीक ना। यह आप याद रखना, तो इसमें से आप इसको डी ऑप्शन यहाँ पे लगाइएगा, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो यह आपको बताना है। देखिएगा कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे पूछा है आपसे, तो आपसे इसमें असत्य कथन पूछा है, तो यह आपको याद रखना है। देखिए भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग जो प्रवृत्ति है, यह बिल्कुल बात सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग जो पठारी है, ये भी बात सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48.7% भाग जो मैदानी, यह बात गलत है, ठीक ना, यह बात गलत है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्ष से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है, यह बात सही है। तो ये इसमें जो हमें गलत लगाना है, तो यह ऑप्शन यहाँ पे सी सही हुआ। आगे चलते देखिएगा, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो यह आपको बताना है। देखिएगा यह विषुवतीय रेखा के उत्तर में स्थित है, सही बात है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, यह बात सही है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है, तो ये बात सही है। तो यह सभी इसमें सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो यह आपको याद रखना होगा कौन सा भारतीय राज्य है, तो यह उत्तर प्रदेश, यह आपको याद रखना उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा इसमें से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यह याद रखना त्रिपुरा, ठीक ना, त्रिपुरा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आगे चलते हैं। भारत में कितने राज्य वे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, चलिएगा आगे चलते हैं। न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, तो यह आपको बताना है। तो यह विवाद का कारण है भारत और बांग्लादेश, ठीक ना, भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद है। आगे चलते हैं। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का घोषणा करता है, पोषण करता है, तो यह पोषण कितना करता है, तो यह 17.5% करता है, 17.5% करता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो यह आपको बताना है। असत्य कथन बात की गई है, तो यह याद रखना, भारत के मुख्य स्थल का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है, यह क्या है, गलत है, ठीक ना, यह इसमें पूछा है। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है यहाँ पे, तो यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखना, इसमें पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, यह श्रीलंका के बीच है, यह याद रखना श्रीलंका के बीच है, तो यह गलत है, इसमें ऑप्शन सी सही है, इसमें ऑप्शन हमारा सी गलत है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो आपको याद रखना, यह मध्याह्न रेखा कहलाता है 82 डिग्री 30 मिनट, आपको याद रखना है। चलेगा आगे चलते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत आपको बताना है किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, तो जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है, तो वह कौन सा है, इसमें आप याद रखना वह है नागालैंड, ठीक ना, नागालैंड ऑप्शन यहाँ पे से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है, तो यह आपको याद रखना है गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना, अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो यह आप याद है पोर्ट ब्लेयर जो स्थित है वह दक्षिणी अंडमान में, ठीक है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा पॉइंट
किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो यह अंडमान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो यह आपको क्रम में रखना है और सही विकल्प बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा जो राज्य है वह राजस्थान है, पहले पे याद रखना, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश दूसरे पे, उसके बाद कौन सा राज्य है? तो उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र आप याद है तीसरे पे, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो इस क्रम में आपको ढूंढना है। तो पहले पर राजस्थान, तीसरा जो है इसमें आप याद रखना, इसमें जो सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है वह जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो आप याद रखना उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो यह सियाचिन ग्लेशियर के साथ किसके साथ झगड़ा है? तो यह याद रखना भारत और पाकिस्तान के, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के साथ विवाद है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सुदूर, यह आपसे पूछा है, भौगोलिक इकाई की बात की गई है, तो यह निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। आगे चलते हैं, भारत जो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, तो मुख्य भूमि का पूछा है, तो यह याद रखना वह केप केमोरिन, केप केमोरिन जो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, यह है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है, यह आप याद रखना। तो पूर्व के पश्चिम में सबसे याद रखना, यहाँ पे पूर्व से पश्चिम में, तो पूर्व में सबसे पहले यहाँ पे याद रखना पश्चिम बंगाल, ठीक ना, पश्चिम बंगाल यहाँ पे सही हुआ। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन सा राज्य आएगा? छत्तीसगढ़ दूसरे पे। उसके बाद कौन सा आएगा? सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे पहले पे जो आएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद आएगा झारखंड, उसके बाद झारखंड आएगा, दूसरे पे झारखंड आएगा, उसके बाद तीसरे पर छत्तीसगढ़ आएगा, यह आप याद रखना, तीसरे पर छत्तीसगढ़ आएगा। फिर उसके बाद उसके बाद चौथे पर जो आएगा वह मध्य प्रदेश, ठीक है, चौथे पर जो आएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन सा राज्य आएगा? तो उसके बाद गुजरात, उसके बाद इसमें से गुजरात आपको बताना है, तो गुजरात इसमें लगा लीजिए। कितने हुए? इसमें याद रखना 5, इसमें पूरे 7 राज्य दिए हैं, तो इसको आपको बताना है, तो इसमें याद रखना। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन से होगा वह बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है ना। चलेगा, आगे चलते हैं। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, तो वह अलग करती हैं म्यांमार से, ठीक है ना, म्यांमार से अलग करती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो यह नागालैंड, असम और मिजोरम है, ठीक है ना, यह आप याद रखना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो वह कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, ठीक है ना, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो आप याद रखना वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है, यह आप याद रखना। नेक्स्ट देखिएगा, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो यह गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। नेक्स्ट देखिएगा, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो आप ये इसको याद रखना, यह विशिष्टता है वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपको याद रखना, भारत का जो पूर्वी स्थान है वह सबसे जो पूर्वी स्थान है वह अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो किबुथु है। इसको याद रखना, भारत के किस राज्य में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है?
तो यह आप याद रखना वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? तो उसकी राजधानी आपको याद रखना, उसकी राजधानी कौन थी? तो कुर्नूल थी, उसकी राजधानी कुर्नूल थी उस समय। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो वह कौन से राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन यहाँ पे से होगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो वह आपको यहाँ 7 बहनों का भाग जो पूर्वोत्तर हमारा भारतीय राज्य है उस इसमें से कौन सा नहीं है 7 बहनों में से? तो यह आपको याद रखना पश्चिम बंगाल उसमें से नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। तो भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो वह है दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार ऑप्शन यहाँ पे से होगा, दक्षिण का पठार। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो यह आपको याद रखना सिक्किम, ठीक ना, सिक्किम ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 3 देशों से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो वह आपको याद रखना है, वह है कौन सा? 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपको याद रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? यह आप याद रखना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। चलेगा, आगे चलते हैं, अरावली एवं सिंध श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो यह पठार जो है वह मालवा का पठार है, ठीक है, मालवा का पठार ऑप्शन यहाँ पे से होगा, मालवा का पठार। सिलवासा राजधानी है, सिलवासा राजधानी किसकी है? तो यह आप याद रखना दादर एवं नागर हवेली की। सिलवासा जो राजधानी है दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो वह समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो वह भावर कहा जाता है, ठीक है, उसे भावर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? तो कोरी निवेशिका वह स्थित है कच्छ का लिटिल रन, या आपको याद रखना कच्छ का लिटिल रन। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। यह 3 राज्य हैं, वह 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो यह आप याद रखना राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ठीक है ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिएगा, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है वह कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो आप याद रखना वह नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से यह नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से यह गुजरती है। आगे चलते हैं, तमिलनाडु वे आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तमिलनाडु वे आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? यह याद रखना कोरोमंडल, ठीक ना, उसे कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण, वह किसके कारण कहलाता है? तो यह याद रखना अक्षांशीय विस्तार के कारण कहलाता है, ठीक है, चलेगा। भारत के किस समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है? तो यह श्रेय जाता है किसे? तो पुर्तगालियों को, ठीक है, पुर्तगालियों को इसका श्रेय जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम जो है वो कोरोमंडल तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो वह कौन तैयार करता है? तो यह याद रखना भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। आगे, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड राज्य जो है वह किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो ज्वालामुखी द्वीप जो है वह बैरन द्वीप है, ठीक है, बैरन द्वीप ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो वह कितने महासागर मिलते हैं? तो वह मिलते हैं एक महासागर मिलता है, वह अरब महासागर है। नेक्स्ट देखिएगा, सॉरी यहाँ पे महासागर की बात की है, ठीक है, महासागर। चलेगा,
यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, तो उत्तरी भाग जाना जाता है तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है, तो मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है, तो वह तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है, तो कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है, तो यह तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो यह भाग जो है वह दक्कन का पठार का भाग है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली क्लास यहाँ पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।